पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का, 5 × 10⁻⁸ कूलम तथा -3 × 10⁻⁸ कूलम के दो आवेश एक दूसरे से 16 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा? अनंत पर विभव शून्य लीजिए। मान लीजिए कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनंत पर वैद्युत विभव कितना है? शून्य है। तो अब रेखा के भी किसी बिंदु पर क्या होगा? वैद्युत विभव का मान शून्य होगा। क्यों शून्य होगा? क्योंकि एक है प्लस में आवेश, दूसरा है माइनस में आवेश, तो दोनों के वैद्युत विभव यानी पोटेंशियल की जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी। जब डायरेक्शन अपोजिट होगी तो किस पॉइंट पर ये एक दूसरे को जीरो करेंगे, यानी किस पॉइंट पर इसका वैद्युत विभव जीरो होगा, ये हमको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो सपोज दैट जो चीज़ इसमें गिवन है उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। इसमें क्या क्या गिवन है? पहला आवेश Q1 इक्वल टू दिया हमको 5 × 10⁻⁸ कूलम, ठीक है। दूसरा आवेश दिया है Q2 इक्वल टू -3 × 10⁻⁸ कूलम, ठीक है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी R इक्वल टू दिया है 16 सेंटीमीटर या 16 × 10⁻² मीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करो। इतनी चीजें हमको दिया है। हमको निकालना क्या है? दोनों आप किस बिंदु पर यानी दोनों आवेशों को मिलाने वाले किस बिंदु पर विभव शून्य होगा, यही हमको निकालना है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा, ये हमको क्या करना है? कैलकुलेट करना। जैसा कि फिगर बनाते हैं, पॉइंट ए मान लेते हैं, एक पॉइंट बी मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आवेश है 5 × 10⁻⁸, यहाँ पर आवेश है -3 × 10⁻⁸ कूलम, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी है 16 × 10⁻² मीटर। तो हम सपोज कर लेते हैं, क्या करते हैं? सपोज कर ले रहे हैं कि पॉइंट बी से x दूरी यानी यहां से x दूरी पर विभव का मान क्या होगा? शून्य होगा। तो ये इतनी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये इतना x हो गया, टोटल 16 × 10⁻² है, तो ये इतनी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? इसको पॉइंट ए बी सी मान लेते हैं। पॉइंट सी पर वैद्युत विभव का मान शून्य होगा, जो कि बिंदु या पॉइंट बी से x मीटर की दूरी पर स्थित है। अब ये इतना x मीटर हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 16 × 10⁻² -x मीटर, ठीक है, -x मीटर, ये हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं? कैलकुलेट कर लेते हैं। निकाल लीजिए। इस विभव के कारण इस पॉइंट पर विभव, इस बिंदु के कारण पॉइंट ए पर जो विभव है, आवेश है, ठीक है, पॉइंट ए पे जो आवेश है, इसके कारण बिंदु सी पर पोटेंशियल विभव कितना होगा? निकाल लेते हैं। V इक्वल टू क्या फार्मूला होता है? 1/4πε0 Q/R, ठीक है। तो Q/R कितनी है? यानी AC, ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 का मान है 5 × 10⁻⁸, AC का मान है 16 × 10⁻² -x। ओके, वैल्यू रख देते हैं। ये हो जाएगा 9 × 10⁹ × 5 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई 16 × 10⁻² -x मीटर। ओके, 10⁻⁹ 10⁻8 दोनों क्या हो जाएंगे? बेस सेम है, यानी आधार सेम है, घातें आपस में जुड़ जाएंगी, एक प्लस में एक माइनस में, तो घट जाएगा।
तो 9 में से 8 गया, केवल आएगा 1, 9 पचे 45, ऊपर हो गया कितना 45 गुणे 10 बचेगा तो 450 हो गया, 45 गुणे 10 450 हो गया, गुणे 16 गुणे 10 घात -2 माइनस एक्स। ठीक है, ये विभव निकल के आया। दूसरा विभव इसी तरीके से हम कैलकुलेट कर देते हैं। दूसरा विभव क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इसके कारण विभव बीवी बराबर क्या हो जाएगा, विभव बीवी इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई सी बी, बी पे सॉरी ये बी सी वैल्यू रख दो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 गुणे 10 घात 9। Q2 की वैल्यू कितनी, -3 गुणे 10 घात -8 बटे BC की वैल्यू कितनी है, x कितना है, x मीटर। कैलकुलेट करो कितना आ गया, ये 10 की पावर, ये 10 की पावर, फिर कितना आ जाएगा, 10 की पावर 9 है और 10 की पावर -8, सॉल्व करोगे आ जाएगा 10, यानी 10 की पावर माइनस 10 की पावर 1, 9 त्रिक 27 -27 इंटू 10 बचेगा कितना, 10 की पावर ये 9 - 8 x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -27 इंटू 10 x, ये इक्वल टू हो जाएगा -27 270x। ठीक है, अब जैसा कि क्वेश्चन में हमने माना है कि मान यहाँ पे सॉल्यूशन में आप एक लाइन मान लेंगे, सॉल्यूशन में मान लेंगे, माना बिंदु C पर विभव 0 होगा। ओके, अब यहाँ पे हमने माना है तो बिंदु B C पर कुल विभव कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बिंदु C पर कुल विभव कितना हो गया, B इक्वल टू BA प्लस BB, वैल्यू रख देते हैं, इक्वल टू कितना आना चाहिए, 0। हमने मान रखा है, वही चीज निकाल लें हम। BA की वैल्यू 450 बाई 16 इंटू 10 की पावर -2 माइनस एक्स। ठीक है, माइनस BB की वैल्यू कितना, -270 बाई एक्स इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। ठीक है, ये माइनस में दूसरी साइड जाएगा, प्लस हो जाएगा 450 बाई 16 इंटू 10 की पावर -2 माइनस एक्स इक्वल टू 270 बाई एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें, इसका इसमें, तो इसका इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, 50x इक्वल टू इसका इसमें 270 इंटू 16 की पावर 16 इंटू 10 की पावर -2 माइनस 270x। ठीक है, इसका इसमें एक बार होगा तो 16 पॉइंट ये आ गया, फिर x में करेंगे तो ये मिल जाएगा, x में करेंगे तो ये मिल जाएगा, ये माइनस में इसको इधर ले आओ, प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 7 5 12 के 2 4 2 6 700 x इधर हो जाएगा कितना, इंटू 16 इंटू 10 की पावर -2, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में दूसरे साइड जाएगा, डिवाइड में 270 इंटू 16 इंटू 10 की पावर -2, एक 0 से 1 0 कैंसिल, ये 3 से कट जाएगा या 9 से कट जाएगा, 9 8 72 9 त्रिक 27, 8 दूनी 16 8 1 के 8 3 दूनी 6, कितना आया, x बराबर कितनी वैल्यू निकल के आई, 3 गुणे 2 गुणे 10 घात -2, यानी 3 दूनी 6 गुणे 10 घात -2 मीटर, या लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या हो जाएगा, विभव का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है
10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक सम षट्भुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है। षट्भुज के केंद्र पर विभव की परिकल्पना यानी विभव का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें जो चीज़ें दी हैं उसको हम लिखते हैं और जो चीज़ें ज्ञात करनी है उसको भी लिखते हैं। क्या क्या दिया है उसको पहले लिख लीजिए आप। कितनी चीज़ें हमको दी हुई हैं और षट्भुज के केंद्र पर विभव का मान ज्ञात करना है। तो फिगर बनाते हैं। अभी 50% क्वेश्चन तो फिगर से सॉल्व हो जाता है। तो षट्भुज है यानी जिसकी 6 भुजाएं, षट्भुज में 6 भुजाएं होती हैं और 6 भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, जैसा कि ये षट्भुज हो गया A B C D E और F, यानी दिया है षट्भुज की भुजाएं यानी AB बराबर BC बराबर C D बराबर D E बराबर EF बराबर 10 सेंटीमीटर या 10 × 10⁻² मीटर। ठीक है, अब जैसा कि हम जानते हैं हमें यहाँ केंद्र O पर क्या करना है, विभव की परिकल्पना करनी है। तो केंद्र को सभी भुजाओं से क्या करो, मिला दो। तो केंद्र को जब हम सभी भुजाओं से मिला रहे हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं षट्भुज में 1 2 3 4 5 6 समबाहु त्रिभुज बनता है। षट्भुज में 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं। ठीक है, अब जब समबाहु त्रिभुज बनेंगे तो ये सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब कि therefore AB बराबर OB बराबर OC बराबर OA बराबर OD बराबर OE इक्वल टू OF, यानी ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बराबर कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या 10 × 10⁻² मीटर। ठीक है, हमको इस केंद्र पर क्या करना है, विभव की परिकल्पना ज्ञात करनी है। तो निकाल लेते हैं। डिस्टेंस मिल गई, दूरी कितनी है, 10 × 10⁻²। तो केंद्र पर विभव, यहाँ पर आवेश कितना है, 5 × 10⁻⁻6 कूलम। तो QA, बिंदु A पर आवेश यानी QA के कारण, बिंदु A के कारण केंद्र पर विभव कितना होगा, केंद्र पर विभव VA = 1/4πε0 QA/OA, QA/OA। ठीक है, जहाँ पे QA, एक चीज और भी दे रखा कि प्रत्येक शीर्ष पर क्या है, आवेश का मान बराबर है। मतलब कि शीर्ष कितने हैं, 6, यानी मतलब कि दिया है QA बराबर QB बराबर QC बराबर QD बराबर QE इक्वल QEF बराबर 5 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, तो वैल्यू रख दो, इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 QA की जगह Q/OA। ठीक है, इसी तरीके से V भी क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q/OB। VC कितना होगा, ठीक है, बिंदु B के कारण ये हो जाएगा, ये बिंदु C के कारण हो जाएगा, ये बिंदु C के कारण हो जाएगा 1/4πε0 Q/OC, और ये D के कारण हो जाएगा VD 1/4πε0 Q/OD, ये E के कारण होगा
वी ई इजकल टू 1/4πε0 क्यू बाई ओ ई, ये एफ के कारण होगा। बी एफ 1/4πε0 क्यू बाई ओ एफ। केंद्र पर कुल परिणामी विभव, केंद्र पर परिणामी विभव V इक्वल कितना हो जाएगा, बी ए प्लस बी बी प्लस बी सी प्लस बी डी प्लस बी ई प्लस बी एफ। ठीक है, ये निकल के आया। अब हम देख रहे हैं सभी में क्या है, क्यू बाई 4πε0 क्या कॉमन है, तो उसको हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो क्यू बाई 4πε0 क्या कर रहे हैं, कॉमन ले ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे 1/4πε0 बी ए की वैल्यू। अब देख रहे हैं सभी में हम डायरेक्ट कर रहे हैं, फिर अल वैल्यू रख रहे हैं, डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, नहीं तो फिर हो सकता है आपको समझ में ना आए। इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, सबकी वैल्यू यहाँ पे हम पुट करते जा रहे हैं। बी डी की वैल्यू 1/4πε0 क्यू बाई ओ डी 1/4πε0 क्यू बाई ओ ई प्लस बी एफ की 1/4πε0 क्यू बाई ओ एफ। अब देख रहे हैं सभी में क्या कॉमन है, क्या है कॉमन है, कितना कॉमन है, क्यू बाई 4πε0 कॉमन ले लेते हैं, क्यू बाई 4πε0 कॉमन हो गया। यहाँ पे बचा ओ ए, और ओ ए की वैल्यू कितनी है, ओ ए बराबर ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ ई ओ एफ सब कितना 10 × 10 घात -2, तो सबकी वैल्यू रख देते हैं। 10 × 10 घात -2 प्लस यहाँ पे ओ बी की जगह 10 × 10 घात -2 प्लस 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 10 × 10 घात -2। ये हो गया। कितनी बार है, एक, तो हर सभी का बराबर है, हर सभी का बराबर है, तो अंश आपस में जुड़ जाएंगे, तो अंश जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, तो टोटल हो गया कितना 6/, क्यू बाई ये v इक्वल टू हो गया 4πε0, यहाँ हो गया 6/10 × 10 घात -2। अब क्यू की भी वैल्यू रख दो, क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू है 5 × 10 घात -6, और 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10 घात 9, क्यू की वैल्यू 5 × 10 घात -6 गुणे 6 बटे 10 × 10 घात -2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 × 36 और 9 × 3 = 27, 270, 10 घात -10 घात 9 10 घात -6, ये सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में है तो आ जाएगा गुणे 10 घात प्लस में 3। नीचे इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ 10 की पावर 1 है, यहाँ 10 की पावर -2 है, तो यानी 2 में से 1 जाएगा 10 की पावर -1, और -1 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 10 घात -1 नीचे, ये ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा 270 × 10 घात 4। अब दशमलव यहाँ पे है तो इसको 1-2 अंक आगे ला रहे हैं, तो 2.7 × 10 घात 6 इतना वोल्ट होगा। कहाँ पर, केंद्र पर। तो षड्भुज के केंद्र पर, षड्भुज के केंद्र पर विभव B बराबर 2.7 × 10 घात 6 वोल्ट, ये आपका आंसर होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर की दूरी पर
अव्यवस्थित दो बिंदुओं ए व बी पर दो आवेश 2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम रखे हैं। निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। कह रहा है कि निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए कि जो निकाय है ये क्या समविभव पृष्ठ है। फिर कह रहा है सेकंड, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E की दिशा ज्ञात करनी, यानी हमें क्या निकालना, E की दिशा। ठीक है, तो जो चीज़ें इसमें हमको दी हुई हैं वो चीज़ें हम पहले लिखते हैं, फिर जो चीज़ें निकालना उसको लिखते हैं। क्या क्या दिया है पहले उसको ध्यान से। ये चीज़ें हमको क्वेश्चन में दिया है कि क्यू ए बिंदु ए पर जो आवेश रखा वो 2 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम का मतलब होता है 2 × 10⁻⁻⁶ क्यू बी। तो हम मान लेते हैं बिंदु ए तथा बिंदु बी से आर दूरी या सी दूरी पर कोई बिंदु सी स्थित है। यहाँ पर कोई पॉइंट सी है जहाँ पर हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना। तो पहला क्वेश्चन फाइंड करते हैं। तो वी ए कितना हो जाएगा, ए के कारण विभव 1/4πε0 क्यू ए बाई डिस्टेंस ए सी। ठीक है, इसकी वैल्यू 1/4πε0 क्यू ए, क्यू की वैल्यू 2 × 10⁻⁻⁶ बाई ए सी। ये मान लेते हैं दोनों से आर दूरी पर स्थित है, वैसी की वैल्यू आर। ये हो गया 1। बी भी इसी तरीके से निकल जाएगा 1/4πε0। ठीक है, -2 × 10⁻⁻⁶ बाई आर। परिणामी विभव बी बराबर क्या हो जाएगा, वी ए प्लस बी बी। अब देख रहे हैं ये -1/4πε0 2 × 10⁻⁻² बाई आर। ये प्लस, ये माइनस में, ये प्लस में, दोनों आ गया कितना, 0। जब 0 आ गया तो प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो जाएगा, 0। प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान 0। अतः रेखा AB का मध्य बिंदु C क्या है, सम विभव पृष्ठ है। रेखा AB का मध्य बिंदु समविभव पृष्ठ है। ये निकालना था, समविभव पृष्ठ ज्ञात कीजिए, समविभव पृष्ठ है। ठीक है, सेकंड में पूछ रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। जैसा कि हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र E × dr बराबर क्या होता है, dB। ठीक है, dB = क्या होता है, E × dr। अब dB का मान क्या है, 0, तो E × dr विभव है भाई। dB का मतलब होता है विभव में होने वाला परिवर्तन। विभव 0 है तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, 0। तो E बराबर कितना आ गया, 0। E.dr बराबर भी क्या आ गया, 0। ठीक है, अब वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो क्या होती है, स्थैतिक वेक्टर के लंबवत होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा हो गई अतः वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो समतल हमारा AB है उसके लंबवत होगा। समतल AB के लंबवत होगा। ठीक है, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलीय चालक के पृष्ठ पर 1.6 × 10⁻⁷ कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। एक समान रूप से वितरित है। पूछ रहा है इसमें 3 चीजें। गोले के अंदर, भाई गोले के अंदर विभव कितना होगा सबको पता होना चाहिए। गोले के अंदर विभव का मान कितना होगा, क्या है, गोलीय चालक है। और सीधी बात है, जब चालक को हम आवेश देते हैं तो चालक के पृष्ठ पर आवेश, लिखा भी है कि चालक के पृष्ठ पर आवेश, यानी अंदर कोई आवेश नहीं है, तो गोले के अंदर विभव क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, गोले के अंदर विभव क्या हो जाएगा, 0। और गोले के बाहर फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। ये E का हो जाएगा। ठीक है, क्या निकालना क्या है, विद्युत क्षेत्र का मान निकालना, सॉरी
विद्युत क्षेत्र का। तो गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा क्योंकि आवेश है ही नहीं है। तो गोले के ठीक बाहर r दूरी पर अगर निकालना है तो E बाई आर स्क्वायर, E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर, गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर अव्यवस्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? गोले के केंद्र से यानी सेंटर से 18, त्रिज्या 12 है तो जाहिर सी बात है वृत्त के बाहर जाएगा यानी गोले के बाहर जाएगा। गोले के कितना बाहर जाएगा? r दूरी। r का मान दिया 18, कितना दिया है? 18 सेंटीमीटर। वैल्यू रख देंगे, आ जाएगा आंसर। देख सॉल्व कर दे रहे हैं इसको भी। क्वेश्चन सब इजी है, फार्मूले बस आपको याद होने चाहिए। अगर फार्मूला याद है तो क्वेश्चन इजी है, फार्मूला नहीं याद है तो क्वेश्चन टफ है। ये इतनी चीजें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गोले की त्रिज्या दिया है 12 सेंटीमीटर यानी 12 × 10⁻² मीटर। चालक गोले के पृष्ठ पर आवेश Q का मान दिया 1.6 × 10⁻7 कूलम, 1.6 × 10⁻7 कूलम। हमको निकालना पहला पॉइंट जो निकालना है, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। पहला पॉइंट निकालना है, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। जैसे मान लो ये कोई चालक गोला है, ठीक है। अब इसको अगर आवेश देंगे तो आवेश क्या होगा? इसके पृष्ठ पर जाएगा, ठीक है। अंदर आवेश कितना? 0, कोई आवेश अंदर है नहीं। तो इसका पहले का सलूशन क्या होगा वो देखिए। गोले के अंदर विद्युत विभव का मान, क्योंकि गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। अंदर आवेश Q बराबर 0, अंदर Q बराबर 0, अतः E बराबर 0, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो निकालना है वो देखिए क्या। दूसरा पॉइंट निकालना है, गोले के केंद्र, गोले से बाहर किसी भी दूरी पर, ठीक है। गोले के ठीक बाहर यानी गोले के ठीक बाहर कितनी? यहाँ पे ठीक बाहर। दूसरा पॉइंट है, गोले के ठीक बाहर। ठीक बाहर का मतलब होता है गोले के पृष्ठ पर, ठीक है। तो गोले के पृष्ठ पर फार्मूला लगाओ, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ R का मान कितना लिया जाएगा? 12 सेंटीमीटर। ठीक बाहर का मतलब होता है एकदम पृष्ठ पर, ठीक है। तो यहाँ हियर R बराबर कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर या 12 × 10⁻² मीटर, ठीक है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q की वैल्यू 1.6 × 10⁻7, R की वैल्यू 12 × 10⁻² का होल स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻9 गुणे 1.6 × 10⁻7 वर्ग है, इसका वर्ग करेंगे 144, 10⁻² है, इसका वर्ग करेंगे 10⁻4, 2 दूनी 4, ठीक है। अब यहाँ पे 10⁻9 है, 10⁻7 है, तो +9 में से -7 यानी +9, 9 में से 7 गया 2 आएगा, और ये -4 है ऊपर जाएगा, -4 क्या हो जाएगा? ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा। 2 और 4 मिलकर कितने हो गए? 6। तो सभी 10 का पावर अरेंज हो गया, टोटल आ गया कितना? 10 की पावर 6। 9 × 1.6 × 10⁻6 बटे 144, ठीक है। 16 9 में 9 6 54, 144, 14.4 गुणे, अब ऊपर दशमलव है, एक अंक पे दशमलव है तो दशमलव हटाने के लिए क्या करो? 10 से गुणा और 10 से भाग कर दो, या इसमें से एक पावर ले लो। इसमें से एक दशमलव को क्या कर रहे हैं? एक अंक आगे से पीछे ले जा रहे हैं, आगे से पीछे। तो जब आगे से पीछे ले जाते हैं तो पावर 1 घट जाती है,
तो ये हो जाएगा 144 बटे 144 गुणे पावर 1 घट जाएगी 10 घात 5। 144 144 कैंसिल आ गया 1 गुणे 10 घात 5। ठीक है, न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। ये आपका आंसर हो गया सेकंड का। थर्ड पूछ रहा, गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूर किसी बिंदु पे, मान लो यहाँ कोई बिंदु P स्थित है, यहाँ पर निकालना है जिसकी दूरी r है, यानी r का मतलब 18 दिया हुआ है। तो तीसरा पॉइंट निकालते हैं, गोले से केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूर, गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर ई का मान निकालना है। ठीक है, कितना होगा, तो देखिए कितना होगा, फार्मूला अप्लाई करिए। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 गुणे 10 घात 9, क्यू की वैल्यू दिया 1.6 गुणे 10 घात -7 बटे आर स्क्वायर। आर का मान 18 सेंटीमीटर, तो 18 गुणे 10 घात -2 मीटर। ठीक है, होल स्क्वायर। 18 का 18 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 18 करके देख लीजिए। 18 8 × 64 के 4 हासिल 6, 8 × 8 6 14 9 18 4 8 4 12 के 2 हासिल 1 2 1 324 324। ठीक है, नीचे हो गया 324 गुणे 10 घात -4, इसका स्क्वायर करेंगे 10 घात -4 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे 10 घात +9 -7 यानी 10 घात 2, 16 9 144, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, ये हो गया। अब ये पावर ऊपर जाएगी, 10 घात -4 ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा तो +2 और +4 +6 हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, 324 गुणे 10 घात 6। ठीक है, अब 324 से इसमें क्या कर रहे हैं, भाग कर दे रहे हैं। 324 से इसमें हम क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। जब इस 324 से इसमें हम भाग करेंगे, इसको भी दशमलव हटा लेते हैं, तो आगे से पीछे यहाँ ले जाएंगे तो एक पावर और क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 144 बटे 324 गुणे 10 घात 5। अब 144 को 324 से भाग दे दो, 324 से क्या करना है, भाग कर दे, जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ाएंगे 0 हो जाएगा। 3 चौक 4 बार जाएगा, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 8 1 9 हो जाएगा, 4 3 12, 4 13 में से 9 गया 4 1, फिर वही है, फिर 4 बार जाएगा, फिर यही आएगा, बार बार 4 बार जाता रहेगा। तो यानी कितना आएगा, 0.444 गुणे 5 न्यूटन पर कूलम। दशमलव फिर आगे से पीछे ले जा रहे हैं तो एक अंक खसकाएंगे तो एक पावर कम हो जाएगी, 4.44 गुणे 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपका, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक समांतर पट्टिका संधारित जिसकी पट्टियों के बीच वायु है, पट्टियों के बीच क्या भरा है, वायु है, की धारिता 8 पिको फैरेड है, 8 पिको फैरेड है। तो पिको का मतलब होता है 10 घात -12, तो पिको फैरेड को फैरेड में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 10 घात -12, यहाँ पे दिया हुआ है। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी आधा कर दी जाए, यानी कि इनके बीच की जो दूरी आधा है और इनके बीच के स्थान में 6 परावैद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए तो इनकी धारिता कितनी होगी। ठीक है,
जब इसके बीच कुछ नहीं भरा है, यानी दोनों के बीच की दूरी d है, तो ऐसे केस में इसकी धारिता कितनी है? 8 पिकोफैरेड। अब दूरी भी आधा कर दे रहे हैं और इनके बीच K परावैद्युतांक का माध्यम भी भर दे रहे हैं, तब कितना होगा? तो जो चीजें दी हुई है पहले उसको लिख लो, फिर जो निकालना है निकाल लेंगे आराम से। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, धारिता समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी है? संधारित्र की धारिता C बराबर 8 पिको फैरेड या 8 गुणे 10 घात माइनस 12 फैरेड। ठीक है, ये हो गया। तो समांतर प्लेट संधारित्र फार्मूला क्या होता है? समांतर प्लेट संधारित्र के लिए होता है C बराबर एप्सिलॉन 0 A बाई डी। ठीक है, इसका मान दिया है 8 गुणे 10 घात माइनस 12, C0 यानी वायु है। अब इसमें क्या भर दिया रहा है? जब K परावैद्युतांक का माध्यम भर दिया जा रहा है तब कितना हो जा रहा है? और D बराबर क्या कर दे रहे हैं? D बराबर रख दे रहे हैं कितना? नई दूरी D डैश बराबर D बाई 2 और परावैद्युतांक माध्यम K बराबर दिया है 6। तो C डैश बराबर क्या हो जाएगा? K एप्सिलॉन डैश, K गुना बढ़ जाता ना, K एप्सिलॉन डैश A प्लेट के बीच K परावैद्युतांक रखने पर K परावैद्युतांक रखने पर धारिता C डैश बराबर बाई D डैश की वैल्यू D बाई 2 K एप्सिलॉन बाई D बाई 2, ये ऊपर चला जाएगा तो 2K एप्सिलॉन A बाई D। इतने की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ से, इक्वेशन नंबर 1 रख दो। K की वैल्यू 2 गुणे 6 गुणे इसकी वैल्यू 8, इसकी वैल्यू देखो यहाँ दिया हुआ पहले क्वेश्चन में 8 गुणे 10 घात माइनस 12, 2 6 12, 12 अट्ठे 96, 96 गुणे 10 घात माइनस 12 फैरेड। यह हो गया 96 पिको फैरेड। ठीक है, 96 पिको फैरेड, ये आपका आंसर हो गया। ओके, बात समझ में आई? इसके बाद इस चैप्टर में 6 क्वेश्चन और बच रहे हैं जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके